शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की बेटी ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो की पाकिस्तान ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। पूरी कौम खुशी से निहाल, जश्न, आतिशबाजी, मुबारकबादें, मिठाइयाँ तकसीम। खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर सिर्फ अरशद नदीम का नाम। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इससे कबल ओलंपिक में सबसे बड़ी थ्रो का रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास के पास था, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 90.97 मीटर थ्रो की थी। अरशद नदीम ने 16 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम ने मां से किया वादा पूरा कर दिया। फख्रे पाकिस्तान की वालिदा के कहना है कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गए थे कि मां दुआ करना, मेडल जीत कर लाऊंगा। वालिदा का मजीद कहना था कि हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी, सदर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ओलंपिक में तारीख रकम करके अरशद नदीम ने साबित किया, इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। चारों वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। मेयर कराची की जानिब से 5 करोड़ का इनाम, गवर्नर सिंध ने 20 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतसलसल लगन और अनथक मेहनत का सबूत है। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटियों में अहम नुकात की दस्तावेजात का तबादला। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरना मुआखिर करने का ऐलान। लियाकत बलोच का कहना है कि धरने के शुरका ने तारीख रकम कर दी। वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहुत जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी। लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह है। जितना ताउन सियासी हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान है, आज अपने 40 साल सियासी करियर में पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में संगीन माशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सलार ने भी किया। हाफिज कुरान सिपा सलार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 9 मई के किरदारों ने सानहे में क्या कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का बाजार गर्म कर दिया। जेल से पेशगोई कर रहा हूं, हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 9 मई की CCTV फुटेज सामने ले आए, माफी मांग लूंगा। बानी PTI कहते हैं, मेरे पास बहुत वक्त है, उनके पास वक्त खत्म हो रहा है। फौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने कौन सा जुर्म किया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, कहीं ये भाग ना जाएं। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेरे निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे।
हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवामा से होगा। कराची के अलावा मुल्क भर के सार्फिन पर इत्तलाक होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक अगस्त में जुलाई के मुकाबले सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3.33 फी यूनिट से कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट का निफाज 2017 से ही किया जाएगा। बिल के मुताबिक एक बार पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पार्टी तब्दील करने का इख्तियार नहीं। 3 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने वाले आज़ाद अरकान तस्वुर होंगे। किसी भी सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराना होगी।